भवन में नया साल को हम स्वागत कर चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में भी बहुत सारे लोग नया साल को स्वागत कर चुके हैं। जैसे कोई पिकनिक मनाते हुए नया साल को स्वागत किए हैं, और कोई लव फीस्ट करते हुए, आज का दिन लव फीस्ट करते हुए कोई नया साल को स्वागत कर चुके हैं। और हमें अभी भी आवाज सुनाई दे रहा है, कोई डीजे बॉक्स के द्वारा नया साल को स्वागत कर चुके हैं, और कोई रोड पर वेलकम 2024 लिखकर नया साल को स्वागत कर चुके हैं। और कोई अपने परिवार लोगों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ सहभागिता में रहकर नया साल मनाने के लिए अपने घर में चले गए हैं। और कोई अच्छा खान पान के द्वारा, मतलब केक और वगैरह वगैरह, डांस और बहुत सारा नया कपड़ा, नया वस्त्र पहनने के द्वारा नया साल में प्रवेश कर चुके हैं, नया साल को स्वागत कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग हम बाहर भी देखते हैं, उनको कुछ होश ही नहीं है क्या गाना बज रहा है, कैसे नाच रहा है, उनका ताल पाव कहां गिर रहा है, क्या गाना, वो उनको मालूम नहीं। नशा में डूबकर वो लोग नया साल को स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारे लोग सांसारिक मनोरंजन में डूबकर ये नया साल को स्वागत किए हैं। बहुत कम लोग ज्ञान और बुद्धि के साथ और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता में परिपूर्ण होकर नया साल को स्वागत किए हैं। बहुत कम लोग। और उनमें से भी बहुत कम लोग जो कि प्रभु के उपस्थिति में रहते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए, बहुत सारे माध्यम से वो लोग नया साल को स्वागत किए हैं। उन सारा विषय को अगर हम देखें, किनके स्वागत करने के माध्यम से परमेश्वर संतुष्ट होंगे? जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हुए जो लोग अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देकर नया साल में प्रवेश कर चुके हैं, उनके कामों से परमेश्वर जरूर संतुष्ट होंगे। क्योंकि ये बाइबल हमें बताता है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22वां वचन में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। पिछले साल भर कितने विपत्ति आया, कितने संकट आया था जीवन में, कितने बीमारी आया था, लेकिन हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की महाकरुणा से आज हम जीवितों में हैं। और महाकरुणा का फल यह है कि उसकी दया हमारे लिए अमर है। हालेलुया। उसकी दया में हम लोग एक साल पार कर चुके हैं और नया साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और वो विलाप गीत उसका 3 का 24 पद में लिखा गया है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, मेरा अंश है, यहोवा मेरा भाग है। और इसलिए ये नया साल में मैं परमेश्वर से ही आशा रखूंगा, मैं उनमें आशा रखूंगा, मेरे बैंक बैलेंस में नहीं, मेरे शारीरिक सामर्थ्य पर नहीं, या मेरे जान पहचान लोगों में नहीं, या और मेरा कुछ टैलेंट है उसमें नहीं। मैं कहां पर आशा रखूंगा? मेरे यहोवा, क्योंकि वो मेरे भाग है, वो मेरे हिस्सा है, वो मेरे अंश है, वहीं पर मैं आशा रखूंगा। ये एक विश्वासी का प्रतिज्ञा होना चाहिए, एक विश्वासी का प्रतिज्ञा होना चाहिए। क्योंकि नया साल हमारे लिए क्या लेकर आया है ये हमें मालूम नहीं है। कितने संकट है, कितने मुसीबतें हैं, कितने क्लेश है, या और कौन सा नया महामारी आने वाला है, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये हमको मालूम है, जो लोग प्रभु में अपने आप को समर्पण करते हैं, उनके लिए ये नया साल अनुग्रह का साल है। आमीन, हालेलुया। जो लोग प्रभु में जीते हैं, अपना मन, अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना समय, अपना सब कुछ, अपना सोच, अपना स्वभाव प्रभु में समर्पण किए हैं, वो लोग कभी निरुत्साहित नहीं होंगे, कभी भी निरुत्साहित नहीं होंगे। तो ये नया साल में हम मिट ना जाए, इसलिए ये 7 विषय को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला विषय है, हम प्रार्थना में कभी निरुत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर का ऐसा विषय है, परमेश्वर हमारे लिए नहीं परंतु हम परमेश्वर के लिए है। हमारा समय में परमेश्वर नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के समय के अधीन में है। ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैं अगर प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना का फल, प्रार्थना का उत्तर मुझे आज ही मिल जाए, ये कभी भी नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर अपने हिसाब से, अपने समय पर, अपने योजनाओं के द्वारा, अपने मन से वो मुझे प्रार्थना का फल देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 का
एक में तुम प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना, तो प्रार्थना का उत्तर अगर मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है मैं कभी निरुत्साहित नहीं होऊंगा, मैं प्रार्थना में लगा रहूंगा, लगातार करता रहूंगा प्रार्थना। और प्रभु अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। वो अपने हिसाब से, अपने मर्जी में, अपनी योजना के मुताबिक मुझे वो उत्तर देंगे। आज का प्रार्थना का उत्तर मुझे आज ही मिलेगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, और इस मामले में मैं निरुत्साहित नहीं होऊंगा। दूसरा विषय मुझे साहस नहीं छोड़ना है, क्योंकि दूसरा करंती उसका 4:1 कोई पढ़ेंगे हम। दूसरा करंती 4 अध्याय उसका 1 पद। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई हमें यह सेवा मिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह सेवा नहीं मिला है, परमेश्वर के भवन में आने के लिए भी उनको मौका नहीं मिला है। हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाब नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साहस को नहीं छोड़ेंगे, हम हियाब को नहीं छोड़ेंगे, हम सामर्थ को, शक्ति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यह परमेश्वर का योजना है और यह परमेश्वर का इच्छा है, यह परमेश्वर का इच्छा है। और वही दूसरा कोरिन्थी 4:17 तीसरा पद है, प्रतिदिन अपने आप को नया बनाने के लिए पुराना विषय को मैं त्यागूंगा और नया बनाने के लिए मैं कोशिश करता रहूंगा। थोड़ा दूसरा कोरिन्थी 4:17 पद। द्वितीय कोरिन्थीय पुस्तक 4 अध्याय। हाँ, अपने आप को नया बनाने के लिए अगर कुछ भी क्लेश आए तो मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि ये थोड़े समय के क्लेश मुझे महामहिमा वो विषय मुझे देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। गलाती उसका 6:9 पद, गलाती पुस्तक उसका 6:9 पद, भले काम करने से मैं साहस नहीं छोड़ूंगा, भले काम करता रहूंगा, चाहे भला काम का फल मुझे मिले या ना मिले। अगर भला काम के आशा, प्रतिफल के आशा में अगर भला काम करता रहूंगा, इसका मतलब है प्रभु के नजर में मैं स्वार्थी हूं। तो इसलिए मुझे भले काम करते रहना है, मुझे भले काम करते रहना है। यह था चौथा विषय। पांचवा विषय, हमारा विश्वास के ऊपर भरोसा रखूंगा। मैं किसके ऊपर भरोसा रखूंगा? मेरे विश्वास के ऊपर, हम अपने विश्वास के ऊपर, क्योंकि विश्वास हमें पवित्र आत्मा से मिला है। पहला कोरिन्थी उसका पढ़ने का जरूरत नहीं, 12:9 पद के अनुसार विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है और विश्वास हमें मिला है। जो विश्वास हमें परमेश्वर से मिला है, हमारा जो विश्वास परमेश्वर के पास है, वो विश्वास कभी कमजोर नहीं है। वो विश्वास हमें ऐसा फल देगा, वो विश्वास हमें ऐसे आशीष बनाएगा, वो विश्वास हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, वो विश्वास हमें हर एक मुसीबतों से बचाएगा। इसलिए हमें कहां भरोसा रखना है? अपनी बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं, अपने ज्ञान और बुद्धि के ऊपर नहीं, अपना शारीरिक सामर्थ्य के ऊपर नहीं, परंतु अपने विश्वास के ऊपर हमें भरोसा रखना है। ये साल भर में ये चालाकी का काम करें हम। मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर है, वो मेरे कमी घटी के समय मेरा हर एक जरूरत को पूरा करेगा। और ये विश्वास के ऊपर मैं जब भरोसा रखूंगा, तभी परमेश्वर का दृष्टि हर पल हर घड़ी के लिए मेरे ऊपर बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं किसी दूसरे के ऊपर, दूसरे के विश्वास के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा। कोई 40 दिन फास्टिंग किया तो उसको चंगाई देने का वरदान मिला, वेरी गुड, प्रभु आशीष दे उनको, लेकिन मैं उनके विश्वास के ऊपर मैं भरोसा नहीं रखूंगा और दूसरे किसी के विश्वास के ऊपर मैं भरोसा नहीं रखूंगा। मैं एक विश्वासी हूं, इसलिए मैं किसके विश्वास पर भरोसा रखूंगा? अपने विश्वास के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा। अगर मेरा विश्वास कमजोर हो जाएगा, तभी ऐसा नौबत आएगा मैं दूसरे के विश्वास के ऊपर भरोसा रखूंगा। वो किस कारण विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर, ये मुझे मालूम नहीं है। वो पैसा कमाने के लिए, वाहवाही कमाने के लिए, या कोई सेलिब्रिटी बनने के लिए वो विश्वास कर रहा है, ये मुझे मालूम नहीं है। आजकल के सबसे बड़ा कमजोरी विषय यही है। मैं मेरे विश्वास जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है,
जो विश्वास मुझे और परमेश्वर के बीच में एक ब्रिज की तरह खड़ा है, उस विश्वास के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा। ये साल भर में मुझे यही काम करना है, यही काम करना है। एफिसियुस का 3 अध्याय 12 और 13 पद में यही विषय क्लियर तरीके से उल्लेख किया गया है। और छठा नंबर विषय, मैं परमेश्वर का संतान हूं। मैं परमेश्वर का संतान हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, जितनों ने उन पर विश्वास किए और भरोसा किया, उनको ग्रहण किए, उन सबको वो संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद में पढ़ने का जरूरत नहीं आती। तो अगर मैं संतान हो तो परमेश्वर मुझे ताड़ना भी देंगे, परमेश्वर मुझे ताड़ना भी देंगे। इब्रानी 12 का 5 अध्याय में, इब्रानी 12 का 5 थोड़ा पढ़ेंगे हम। और तुम उस उपदेश को, हाँ, जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, भूल गए। हाँ भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, हाँ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना। प्रभु की ताड़ना में थोड़ा सा क्लेश भी होगा, प्रभु की ताड़ना में थोड़ा सा तकलीफ भी होगा। हमें सुधारने के लिए, हमें और मजबूत बनाने के लिए, या और उनके नजदीक लाने के लिए प्रभु परमेश्वर हमें ताड़ना करेंगे, थोड़ा सा क्लेश देंगे। उसे तुम हल्की मत जानना, इससे ट्रैक मत चेंज करना, या अपने मार्ग से पीछे ना हटना। ये साल भर में हमें यही काम करना है, क्योंकि धीरज के साथ प्रभु के द्वारा आया हुआ उस ताड़ना को हमें ग्रहण करना है। तब जाके हम अनगिनत आशीष का हिस्सा बनेंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु जब ताड़ना करते हैं या क्लेश देते हैं, उसके लिए हमें साहस नहीं छोड़ना है या धीरज नहीं खोना है, हमें आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और 7वां नंबर विषय है दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 3 अध्याय 12 पद और 13 पद। दूसरा थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 12 पद और 13 पद। हाँ हाँ, चुपचाप काम करके, भला काम करके, कोई वाह करे या ना करे, कोई धन्यवाद दे या ना दे, कोई ताली बजाए या ना बजाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना काम करके अपना रोटी खाना है। उसके बाद हाँ, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। अगर मैं भलाई का काम कर रहा हूं, अगर मैं भलाई का काम कर रहा हूं, इसका मतलब है मुझे कोई देखे या ना देखे, मेरे परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। और उसका फल कहां से मुझे आएगा? परमेश्वर की ओर से मुझे आएगा, परमेश्वर की ओर से मुझे आएगा। मुझे किसी ने कहा था, आप इतना परिश्रम क्यों करते हो, रात 2 बजे तक स्टडी क्यों करते हो, 4 बजे उठकर प्रार्थना क्यों करते हो, दिन में 3 घंटा, रात को 3 घंटा क्यों सोते हो, इतना परिश्रम करके आपको फायदा क्या होता है? मुझे और दूसरा कोई नहीं, एक पास्टर ही बताया था मुझे, इतना परिश्रम करके आपको क्या हासिल होता है? क्या आपके चर्च वाले आपको कुछ ज्यादा देते हैं, या और कुछ मिलता है आपको, या एक भी परिवर्तन वाला विषय आप देखते हैं? भाई, कोई परिवर्तन हो या ना हो, कोई मेरा परिश्रम को देखे या ना देखे, कोई मुझे वाहवाही दे या ना दे, या मेरा और मुझे कुछ हासिल हो या ना हो, चाहे मेरा बुराई हो जाओ, लेकिन ये भलाई का काम मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए, मेरे मंडली के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए ये भलाई का काम है, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना। और इसका फल मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिलेगा, इसका फल मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिलेगा, परंतु मुझे परमेश्वर से मिलेगा। और यही काम मुझे आगे भी करना है, यही काम मुझे आगे भी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नया साल में ये 7 बातों को हम नहीं भूलेंगे, ये 7 बातों को हम नहीं भूलेंगे। तब जाके क्या होगा? जो वचन हम पढ़ चुके, आज का पहला वचन जो हम लोगों ने पढ़ा था, एफिसियुस का 4 अध्याय, हम 21 से लेकर 32 तक पढ़े थे। तो 4 पद में, 24वां पद में एक विषय लिखा गया है, एफिसियुस का 4 अध्याय 24। और नए मनुष्यत्व को, हाँ, और किसको पहन लो तुम? नया साल में नया मनुष्यत्व को पहन लो, एक नया इंसानियत को तुम पहन लो, नया मनुष्य तुम बन जाओ, पुराना विषय को छोड़ दो, क्योंकि ये पुराना विषय जो हमें कुछ नहीं देगा। अगर याद करते रहे, 20 साल पहले ऐसा किया करता था, 30 साल पहले मैं बहुत काम करता था मंडली के लिए, वो सारा विषय गया है।
वो सारा विषय गया है। अभी नए मनुष्य को तो तुम पहन लो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो तुम्हारा नया मनुष्य विषय देखेंगे, वो लोग वो देखेंगे और उसी हिसाब से तुम्हें प्रतिफल देंगे। अगर 22वां वचन से हम कुछ थोड़े जाएंगे तो नया साल में हमें क्या करना है? पहला विषय, नया मनुष्य को हमें पहनना है। पुराना विषय में, पुराना साल में, पुराना मनुष्य में किसी के साथ मेरा झगड़ा था, उसको छोड़ देना है। कोई मुझे क्षमा नहीं दिया, मैं किसी को क्षमा नहीं दिया, उसको छोड़ देना है। किसी के साथ मेरा दुश्मनी था, उसको छोड़ देना है पुराने मनुष्यत्व में। लेकिन नया साल में ये एफिसियुस का 4:24 में लिखा गया है, नए मनुष्यत्व को तुम पहन लो, क्योंकि 22वां वचन में लिखा है, पुराने चाल चलन, पुराने मनुष्य को उतार डालो, उसको फेंक दो। अगर वो हम पकड़ के रहेंगे तो कभी भी आशीषों का हिस्सा नहीं बनेंगे, या परमेश्वर के सामने कभी भी हम खड़े भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए जो पुराना विषय है उसको उतार डालो, ऐसा लिखा गया है। पुराने चाल चलन, पुराने स्वभाव, जो कि किसी को क्षमा नहीं दिया है, किसी के साथ झगड़ा का विषय था, या किसी के साथ मनमुटाव का विषय था, या और कुछ कड़वाहट का विषय था, ये सारा विषय को छोड़ना है, नए मनुष्यत्व को पहन लो। इसलिए हमें यह नया साल का, नया दिन का मौका हमें मिला है। सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, सिर्फ गाना बजाने के लिए, नाचने के लिए हमें यह नया दिन देखने के लिए परमेश्वर मौका नहीं दिए। क्यों दिए है? क्योंकि जो लोग बाहर नया साल मना रहे हैं, नाचते कूदते, उनका मनाना और हमारे मनाने में बहुत सारा अंतर है मेरे प्रियो। हमें क्यों दिया गया है नया साल? ताकि हम नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं और पुराने चाल चलन, पुराने स्वभाव, जिसे परमेश्वर घृणा करते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे आशीष हमसे दूर हो चुका है, उसको उतार डालो। ये 22वां वचन में लिखा गया है, 22 के वचन में लिखा गया है। और 23वां वचन में और एक विषय लिखा गया है, मन के आत्मिक स्वभाव में तुम लोग नया बनते जाओ। ये पवित्र आत्मा का निर्देश है हमारे लिए नया साल में। क्या है वो? मन के आत्मिक स्वभाव में तुम नया बनते जाओ। कब हम नया बनेंगे? जब नया बनेंगे तभी हम परमेश्वर के संतान बनेंगे। कब हमारा नया मन, नया स्वभाव, नए चाल चलन शुरू होगा? इसीलिए आज का दिन ये मौका है, हमें मिला है ये मौका, इसीलिए आज हमें मौका मिला है। ये नया मनुष्यत्व को कैसे पहन लेते हैं? पूरा 24वां वचन कोई पढ़ दे। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता। कौन है वो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य है? कौन है वो? परमेश्वर परि सत्य के अटंती प्रभु जीशु ख्रिस्ट। हालेलुया। जो परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो हम कैसे सृजे हैं? हमारा जो पुनर्जन्म कहते हैं, हम लोग नया जन्म जो कहते हैं, वो कैसे हुआ है? परमेश्वर के अनुरूप जो सत्यता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह है, उनके धार्मिकता, उनके पवित्रता में हम लोग नए मनुष्य बने हैं। इसीलिए हमें नया साल मिला है, इसलिए नया दिन मिला है, इसलिए नया मौका मिला है, नया अवसर मिला है हमको। पुराना विषय को हमें छोड़ना है। अगर हम लोग ऐसे, मतलब प्रभु यीशु मसीह के दया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से नया साल मिला है, हम नए मनुष्यत्व को पहन चुके हैं, तो हमारा स्वभाव नया साल में कैसा होना चाहिए? पूरा 32 तक लिखा गया है। कैसा है? 25 पद में, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। ये पवित्र आत्मा देखेंगे, तब जाके हमारा नया मनुष्यत्व खड़ा होगा परमेश्वर के सामने। क्या है? 25वां पद में, झूठ बोलना छोड़ना होगा नया साल में। झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से मतलब जो हमारे घर के बगल में वही है, ऐसा नहीं है। मेरे पड़ोसी कौन है? जो भी इंसानियत है, जो भी इंसान है वो मेरे पड़ोसी है, उनसे मैं सच बोलूं। ये 25वां पद में लिखा गया है। क्योंकि हम एक दूसरे से, वो 25 पद लास्ट लाइन में क्या लिखा है? एक दूसरे के हम लोग अंग है, वो अलग नहीं है। चाहे मेरा पुराना साल में उनके साथ मनमुटाव था, झगड़ा था, कुछ स्वार्थी विषय था, लेकिन अब आज मुझे नया साल में मुझे ये ग्रहण करना है, वो मेरा अंग है। इसलिए परमेश्वर हमें मौका दिया है, वो हम मेरा अंग है। और 26वां वचन में, क्रोध ना करो।
क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध के द्वारा तो बहुत सारे पाप आता है। अगर हम क्रोध करेंगे, 27वां वचन में लिखा गया है, शैतान को मौका मिल जाएगा, है कि नहीं? शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। ये नया साल का हमारा प्रतिज्ञा होना चाहिए, तब जाके हमारा नए मनुष्यत्व को हम पहन लेंगे। नहीं तो जैसे पुराना साल गया है बगैर आशीर्वाद के, वैसे ही नया साल में भी हमारा वैसे ही जाएगा, और मुसीबतें बढ़ते ही बढ़ते जाएगा, और श्राप भी बढ़ता ही जाएगा। 28वां वचन में क्या लिखा है? चोरी ना करके अपने हाथों में परिश्रम करो, चोरी ना करो और अपने हाथों में परिश्रम करो। और 29वां वचन में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यह कब होगा? जब मैं नए मनुष्यत्व को पहन लूंगा, जब मैं नया बनने की इच्छा, दिल से इच्छा रखूंगा, तब जाके ऐसा होगा, कोई गंदा बात मेरे मुंह से ना निकलेगी, और उन्नति के लिए उत्तम बातें निकले, और सुनने वाले के ऊपर अनुग्रह बरसती रहे, अनुग्रह होता रहे। यह नया साल में परमेश्वर हमें इसीलिए मौका दिया है। और 30वां पद में लिखा गया, और एक बहुत बढ़िया बात लिखा गया है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो। अपने चाल चलन, अपने स्वभाव, अपने हर विषय पर मुझे ऐसा ध्यान देना है, कहीं मेरे काम को या मेरे अभिलाषाओं को पूरा करते करते कहीं मैं पवित्र आत्मा को शोकित ना करूं। अगर मेरे चाल चलन या मेरे स्वार्थीपन, मेरे आलसीपन, या मेरे कुछ भी विषय, मेरे विषय कुछ भी स्वभाव के द्वारा अगर पवित्र आत्मा को दुख लगता है, शोकित हो जाते हैं पवित्र आत्मा, इसका मतलब है मैं नए मनुष्यत्व को पहना नहीं हूं, अभी तक नए मनुष्यत्व को मैं पहना नहीं हूं। इसलिए 31वां वचन में कुछ को छोड़ने के लिए कहा गया। क्या क्या है वो? कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और झगड़ा और निंदा और बैरभाव, ये सारे विषय दूर किए जाए। ये नए मनुष्य को पहनने के द्वारा ऐसा होता है। तो पुराना मनुष्य क्या है? पुराना मनुष्य क्या है जो उसको नए मनुष्य को पहनने के लिए और पुराना मनुष्य को उतार डालने के लिए कहा जाता है? पुराना मनुष्य के बारे में रोमी उसका 6:6 में लिखा है। पुराना मनुष्य के बारे में रोमी उसका 6:6 के अनुसार, पाप का शरीर जो कि पाप की दास में रहता है, जो पाप के शरीर, पाप के अधीन में रहते रहते पाप की दास बन चुका है, ये पुराना मनुष्य है। तो नया साल में हमारा नया मन, नया शरीर के अधीन में अपने आप को रखना है, तब जाके हमारा शरीर क्या होगा? परमेश्वर के मंदिर बनेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर हमें ये मौका दिया है, परमेश्वर हमें मौका दिया है। तो अगर हम नए साल में नए मनुष्यत्व को ग्रहण करेंगे, तो हमें नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा? देखिए, अगर हम ये नई मनुष्य तो नहीं पहनेंगे, जो आज का विषय है, नहीं पहनेंगे, तो क्या क्या होगा नया साल में? मैं एक एक विषय बोलूंगा, बाइबल पढ़ने का जरूरत नहीं अभी। नया आशीष हमको नहीं मिलेगा। अगर नए मनुष्य तो पहन लेंगे तो नया आशीष हमको मिलेगा। नया अनुग्रह हमें नहीं मिलेगा, नया जीवन हमें नहीं मिलेगा, नया आनंद हमें नहीं मिलेगा, नई आत्मा हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि दाऊद ने प्रार्थना की, एक पाप करके, भजन संहिता 51:10 में उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे नया आत्मा दे। तो अगर नए मनुष्य को हम पहन लेंगे तो हमें नया आत्मा मिलेगा, अगर नहीं पहनेंगे तो हमें नई आत्मा नहीं मिलेगा। और भजन संहिता 92:10 में, 92 का उसका 10 में लिखा गया है, अगर नए मनुष्यत्व को नहीं पहनेंगे तो नया तेल का अभिषेक कभी भी नहीं बनेंगे, और अभिषेक लोग ही वो स्वर्ग में जाएंगे, जो अभिषिक्त है वो ही स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए नया अभिषेक का तेल पाने के लिए नई मनुष्यत्व को हमें ग्रहण करना होगा। और नया काम परमेश्वर के द्वारा, नया काम हमें नहीं मिलेगा, नया नाम हमें नहीं मिलेगा, नई करुणा हमें नहीं मिलेगा, नया हृदय नहीं मिलेगा, नया मन हमें नहीं मिलेगा, नई सहभागिता भी हमें नहीं मिलेगा, या नया फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए नई मनुष्यत्व को हमें पहनना होगा, नया बनना होगा, नया बनना होगा। बच्चों ने कौन सा पद बोला था? हाँ, क्या लिखा है उसमें? देखो, समस्त विषय लोप, पुराना विषय से लोप पाई जाई अछि, आउ ख्रीष्ट जीशु ठारे समस्त विषय नूतन होई अछि। हमें आज नया बनना होगा, नया मन, नया हृदय, नया रिश्ता, सब कुछ नया करना होगा, तब जाके ये 2024 हमारे लिए
अनुग्रह का, महाकरुणा, महा अनुग्रह का साल होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।